बोर्ड एग्जाम में बैठ गए होते हैं, लेकिन पेपर जब देखते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज इसका सॉल्यूशन भी हम देंगे। पेपर नहीं आ रहा होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स गाने लिख के आ जाते हैं, स्टोरीज लिख के आ जाते हैं। ये गलती आप लोग करेंगे। बोर्ड एग्जाम देने गए हो, 10th के स्टूडेंट्स हो, कोई 5वीं 6वीं के बच्चे नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो ऐसे में एक सबसे ज्यादा हाई ट्रेंडिंग सवाल है कि हम पेपर में तो गए हैं, हम पेपर में अगर बैठ भी जाते हैं और इन केस हमारे सामने कोई ऐसा सवाल उड़कर आ जाता है, यानी कोई सवाल उड़कर हमें जो है 29 में से कोई सा सवाल ऐसे उड़ के आ जाते हैं जो हमें नहीं आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्या पेपर खाली छोड़ के आ जाएंगे? क्या करेंगे ताकि हमें नंबर मिले? तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे और कुछ गलतियां भी है जो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, जो आपको इस बार 2023 में तो खासकर नहीं करनी है। तो सबसे पहले एक एक करके आगे स्टेप बढ़े। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको ये नहीं दिखना कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जो है मुझे आता ही नहीं आता है, 2 आता है नहीं आता है, और मुझे 1 नहीं आता तो मैं 1 को पहले सर्च करूंगा, सोचूंगा कि 1 मुझे क्यों नहीं आता, या फिर 1 में से कुछ आता ही नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी आता है तो पहले वो लिखूंगा। उसमें मैं जो है अपना 3-4 मिनट टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 3-4 मिनट आप वहां बर्बाद कर रहे हैं, फिर सेकंड वाला नहीं आता है तो फिर उसमें सोचने में आप बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है? करना वो है कि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है तो सारे पेजेस को पलट के देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। पेंसिल है तो टिक मारिए, कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। अगर नहीं आता है, जो नहीं आता है उन्हें हटाइए, उन्हें आप लोग बिल्कुल मत करिए, उसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। लेकिन जो आता है उसे सबसे पहले करिए, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड होने वाला है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा और यकीन मानिए जब आप लोग पेपर में बैठेंगे तो 3 घंटा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कैसे आया और कैसे चला गया। घड़ी इस तरीके से तेजी से चलने लगेगी। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, पहले जो आता है पहले वो करना है। आप वो बच्चों की तरह गलती मत करिएगा कि जो नहीं आ रहा है उसमें आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब आपने वो सारे क्वेश्चन को कर लिया, उसके बाद जो नहीं आता है तो क्या उसे मुझे खाली छोड़ देना है? क्योंकि खाली छोड़ूंगा तो वहां पे मुझे मिलेंगे 0 नंबर। लेकिन अगर मैं उसको लिख दूंगा तो ये हो सकता है कि वो सही हो जो मैंने लिखा हो, क्योंकि कोई भी बच्चा वहां पेपर देने गया है तो ऐसा तो कोई भी नहीं गया है कि जिसने साल भर कोई एनसीईआरटी को खोला ही नहीं हो, कोई क्लास ज्वाइन नहीं की हो, कहीं भी कोई स्कूल ही नहीं गया हो। हर एक बच्चों ने स्कूल गए हैं। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जिनको ऑलमोस्ट जो है उन्होंने एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। तो मुझे ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्ट पेपर देने चला गया। तो ऐसा कोई भी नहीं होता, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो कुछ भी नहीं पढ़ता पेपर में और पेपर देने चले जाता है। यानी कि पूरे साल भर भले ही आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन पेपर से 3-4 दिन पहले तो आपने जरूर पढ़ी होगी। तो जरूरी है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग को क्या करना है, जो आपने पढ़ा है, भले ही उसका राइट आंसर ना हो, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा हो वही उसका आंसर ना हो जो आपको याद आ रहा हो, लेकिन लिखिए उसे। क्योंकि स्टेप मार्किंग में आपको आगे की किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सीबीएसई बोर्ड दोस्तों कुछ वर्ड्स देती है स्टेप मार्किंग में, अगर बच्चे ने इससे रिलेटेड ये वर्ड भी लिखा है तो इसको नंबर मिलना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर ये वर्ड लिखा है तो इसको नंबर मिलना चाहिए। तो आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको जो है आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत भी याद है तो उसको लिख के आइए, खाली मत छोड़ के आइए। तब मुझे लगता है कि आप लोग को शायद इसका जवाब मिल गया होगा कि पेपर हमें आता है तो क्या लिखना है, पहले नहीं आता है तो उसको कब लिखना है, आता है तो कब लिखना है, नहीं आता है तो कब लिखना है, और नहीं आता है तो उसे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं ना तो एक सबसे बड़ी राज की बात आपको बताऊं तो एग्जामिनर दोस्तों जब आपको ग्रेस मार्क्स दे रहे होते हैं ना, जब 5 नंबर, यानी कि कोई बच्चा 33 पे नहीं पहुंच पाता है 100 में से 33 नंबर, और जब वो 32 नंबर या 30 नंबर पे अटक जाता है ना, तो एग्जामिनर उसे तभी 3 नंबर देते हैं जब उस पेपर में कुछ लिखा होता है। यानी कि आंसर शीट ऐसी खाली होगी ना तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला और आपको 1 नंबर से कंपार्टमेंट या फिर फेल भी कर देंगे। कोई दया नहीं आता उनको, क्योंकि कॉपियां चेकिंग होती है। दया वो किस पे करेंगे? एक बच्चा हो तब ना दया करेंगे, वो बहुत ही सारे बच्चे होते हैं, वहां पे लाखों बच्चे होते हैं, तो हर एक पे दया नहीं की जा सकती। इसलिए अपने तरफ से तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि पेपर छोड़ के आ जाइएगा। कुछ भी लिख के आइए, कुछ भी लिख के आइए, रिलेटेड कुछ भी थोड़ा सा भी याद है तो उसको लिख के आइएगा। ये चीजें आपको करनी है। और एक गलती जो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा, 12 को भी कहूंगा और 10 को भी कहूंगा, वो गलती तो आप मत करके आइएगा कि कहानी लिख के आ जाइएगा, या फिर कोई गाना याद आ रहा हो तो गाना लिख के आ जाइएगा। यानी स्टार्टिंग में आप लोग 2 लाइन लिखिएगा बुक वाला, फिर बीच में गाने भर दीजिएगा, फिर नीचे जो है कुछ और लिख दीजिएगा। ये गलती मत करिएगा,
क्योंकि ये यूपी बोर्ड नहीं है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है। और यहां पर अगर आपकी कॉपी में इस तरीके से आप करते हैं तो आप यूएफएम के अंडर कंसाइडर किए जाते हैं। और यूएफएम के अंदर दोस्तों अगर आप पकड़े जाते हैं तो 3 साल तक जो है आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा बोर्ड से। फिर आप कहीं भी ट्राई मार लीजिए, देश में कहीं भी आपका एडमिशन नहीं होने वाला, 3 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो यूएफएम के अंदर आप कंसाइडर ना हो, इसलिए जरूरी है कि ये यूपी बोर्ड में आपने सुना होगा अक्सर में, या फिर स्टेट राज्य की जो बोर्ड होती है, स्टेट वाली जो बोर्ड होती है, गुजरात में भी एक चीजें निकल के सामने आई थी, यूपी में भी निकल के सामने आती रहती है, तो वहां पे ये चीजें चलती है, लेकिन सीबीएसई में नहीं चलती। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में ऐसा कर रहे हैं तो आपको यूएफएम के अंदर कंसाइडर करके आपको 3 साल का आपको जो है यहां पे रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अभी टाइम है बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो अभी मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से करिए। बोर्ड को लेकर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उसको अच्छी तरीके से करिए, आराम से पेपर निकलेगा। और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि एवरी बच्चे पास होंगे जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक, या बोर्ड एग्जाम के बाद तक जो है रिजल्ट तक जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वो हर एक बच्चे पास होने वाले हैं। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से दोस्तों मुझे एप्रिसिएशन मिलती है। आप लोग किसी तरीके से और ज्यादा आपको हेल्प करने की, वीडियो को फैला दीजिए हर एक ग्रुप में, फैला दीजिए हर एक यूट्यूब पे, ताकि हर एक बच्चों तक ये वाली वीडियो पहुंच पाए। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। जय हिंद।